एक बार की बात है, माधवपुर नाम के एक गांव में दो किसान मोहन और राकेश रहते थे। दोनों किसान बहुत ही धनवान किसान थे। दोनों के पास बड़ा खेत और कई भैंसें थी। इतना होने के बाद भी वे दोनों खुश नहीं थे। दोनों और बहुत अमीर होना चाहता था। मैं और बहुत ही ज़्यादा अमीर होना चाहता हूँ। मैं भी बहुत अमीर होना चाहता हूँ। मैं माधवपुर का सबसे बड़ा धनवान होना चाहता हूँ। मुझे भी। उन दोनों के पड़ोस में ही ईश्वर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक भैंस और छोटा सा खेत था, लेकिन ईश्वर बहुत ही खुश था। ईश्वर के पास जो कुछ भी था उसको लेकर हर रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करता था, उसका शुक्रिया अदा करता था। हे भगवान, आज मुझे भोजन और पानी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मोहन और राकेश ईश्वर से बहुत जलते थे। रोज ईश्वर के बारे में ही बातें किया करता था। अरे भाई, ईश्वर इतना कैसे खुश रहता है जबकि उसके पास एक छोटा सा खेत और एक ही भैंस है। हाँ राकेश भैया, पता नहीं कैसे हमसे ज़्यादा खुश दिखता है वो। राकेश भैया, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, क्यों ना हम उसका भैंस ही खरीद लें, उसके बाद समझो कहानी खत्म। सही कह रहे हो तुम। और ईश्वर कैसे हो? सब भगवान की कृपा और आप सभी बड़ों की आशीर्वाद से सब ठीक है। कहो कैसे आना हुआ? दरअसल हम तुम्हारी भैंस खरीदना चाहता हूँ। हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देंगे। ये अच्छा सौदा रहेगा तुम्हारे लिए। मैं अपनी भैंस नहीं बेचना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ से चले जाइए। मोहन और राकेश को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना अपमान का बदला लेने का फैसला किया। उस ईश्वर की इतनी हिम्मत जो मुझे ना कहे। शायद उसे मालूम नहीं कि हम कौन हैं। हमें कुछ करना होगा। ईश्वर को अपनी भैंस पर बहुत ही गर्व है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपनी भैंस बेचने को मजबूर हो जाए। उससे बदला लेने का सही तरीका यही है। लेकिन ये सब कैसे होगा? रात को हम उसकी सारी फसल को बर्बाद कर देंगे। जब उसके पास कुछ नहीं होगा तो उसे भैंस बेचनी ही होगी। यही सही तरीका है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। मोहन और राकेश मिलकर रात में ईश्वर की सारी फसल जला देता है और हंसते हंसते घर लौट जाता है। अगली सुबह जब ईश्वर खेत पहुंचता है तो अपनी जली फसल देखकर रोने लगता है और सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? अब ईश्वर एक हफ्ता के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाल पाता है और भैंस भी भूखी थी। भैंस को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर मैं भैंस को नहीं खिला पाया तो वो भूखी मर जाएगी। इसीलिए मुझे भैंस को बेचना ही बेहतर है। अगली सुबह ईश्वर भैंस और चांदी के कुछ सिक्के लेकर बाजार की ओर चल दिया। रास्ते में ईश्वर ने सोचा, अगर रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला कर दिया तो क्या होगा? मैं तो चांदी के सिक्के के साथ साथ अपनी भैंस को भी खो दूंगा। ये सोचकर उसने भैंस की थैली में अपने 10 चांदी के सिक्के को छुपा दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद ईश्वर थक गया और एक पेड़ से भैंस को बांध दिया और आराम करने लगा। उसी समय एक बड़ा व्यापारी बाजार को जा रहा था। कड़ी धूप होने के कारण वो भी उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र ईश्वर की भैंस पर पड़ी। अचानक एक चांदी का सिक्का भैंस की गले की थैली से निकलकर नीचे गिर जाता है। व्यापारी देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये सब देखकर व्यापारी को लालच आ गया। उसने ईश्वर से कहा, क्या ये भैंस आपकी है? जी हाँ, मेरी भैंस है। तो कहाँ ले जा रहे हो इस भैंस को? मैं इन्हें बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। व्यापारी सोचने लगा, शायद इस किसान को पता ही नहीं है कि ये जादुई भैंस है, इसलिए इस भैंस को बेचना चाहता है। क्यों ना मैं इसे खरीद लूं? ये सोचकर उसने ईश्वर से कहा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही इस भैंस को खरीदूंगा। मैं इसके लिए चांदी से भरा एक बैग दूंगा। चांदी के सिक्के का एक बैग?
ईश्वर को पता था कि ये वास्तविक कीमत नहीं है, व्यापारी कुछ ज्यादा ही दे रहा है, लेकिन इसे भगवान के रूप में लेते हुए उसने व्यापारी से कहा, आप इसे चांदी के सिक्के के बदले भी ले सकते हैं। व्यापारी ने चांदी के सिक्के ईश्वर को दे दिया और भैंस लेकर अपने घर की ओर निकल गया और ईश्वर भी अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर ईश्वर चांदी के सिक्के को गिनने बैठ गया और सोचने लगा, इतने चांदी के सिक्के से तो मैं बहुत सारी गाय भैंस खरीद सकता हूँ और इन्हें खाना भी खिला सकता हूँ। कुछ देर बाद मोहन और राकेश ईश्वर के घर आ गए। उस समय ईश्वर चांदी के सिक्के गिन रहा था। ये देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से उठा लाए? ये ईश्वर बाबू, कहाँ से चांदी के सिक्के लाए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं किया? अगर चोरी की है तो मुझे भी बता दो, हम किसी को नहीं कहेंगे, हमें भी हमारा हिस्सा दे दो। नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। भगवान ने मुझे भैंस के माध्यम से दिया है। मैंने अपनी भैंस बेच दिया है, उसी का दाम है। अब मैं इससे बहुत सारी भैंस खरीदूंगा और इन्हें भर पेट खाना खिलाऊंगा। ये देखकर मोहन और राकेश तंग रह गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है, हमें कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान पहुंचाकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।